फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नालंदा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरल नॉलेज स्टैटिक जीके के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार आए हुए हैं। फ्रेंड्स, आगे भी ये परीक्षा में प्रश्न आते ही रहते हैं, ऐसे प्रश्न आपके लिए मैं लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन वाले बटन को दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली फ्यूचर की सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो मिलती रहें। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण और ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण। पृथ्वी पर दिन और रात जो होती है वह दैनिक गति के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 2। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस और ऑप्शन डी शुक्र। बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के जो सबसे निकटतम ग्रह है वह है ऑप्शन डी शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रहों में से एक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका उल्टा पूछा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध और ऑप्शन डी नेपच्यून। इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया। ऑप्शन ए पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन बी डीएलएफ, ऑप्शन सी सेबी और ऑप्शन सी डी है अन्य। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है। ये रहा आपके सामने। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में और ऑप्शन डी है त्रिपुरा राज्य में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कुंडापुर एवं करवार किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी कर्नाटक। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन तो दोस्तों ऐसा है कि कम से कम हजारों बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।
भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी और ऑप्शन डी है यमुना नदी। आंख बंद करके आपको इसका एक ही आंसर लगाना है, दामोदर नदी। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी केटोनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? यह प्रश्न भी ऐसा प्रश्न है जो बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है, बहुत ही बार, और हमेशा आता ही है। इसका जो सही आंसर होगा वह है तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत के प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्रों में से एक है। आगरा शहर को किसने बसाया? बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बहलोल लोदी और ऑप्शन डी शाहजहां। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बसाया था। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए पुराण, ऑप्शन बी जातक, ऑप्शन सी मुत्कोनिषद और ऑप्शन डी है महाभारत। बच्चों बताइए इसका सही आंसर क्या हो? क्वेश्चन को पढ़िए बहुत ध्यान से। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए पुराण, ऑप्शन बी जातक, ऑप्शन सी मुद्गोपनिषद और ऑप्शन डी है महाभारत। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी मुद्गोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं क्या है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन ए गुरुमुखी है, ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि है, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि है, ऑप्शन डी हायरोग्लिफ्स लिपि है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अशोक के जो शिलालेखों की लिपि है वह है ब्राह्मी लिपि। अशोक के जितने भी श्लोक शिलालेखों पर लिखा गया हुआ है उसकी जो पुरातत्व विभाग ने जांच की थी तो उसमें ब्राह्मी लिपि पाई गई थी। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 21, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए असम। ऑप्शन बी उड़ीसा में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका लोकप्रिय उत्सव कौन सा है तो आप बताएंगे चंदन की यात्रा। चंदन की यात्रा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए बिहार का लोकप्रिय उत्सव है छठ पूजा, बहुत ही फेमस है वहाँ का छठ पूजा। और पश्चिम बंगाल का है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने।
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसने उल्लेख किया था? बताइए। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहकर संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 24। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत ही बार परीक्षा में आ चुका है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रथम की जगह द्वितीय पूछ लेगा या तृतीय पूछ लेगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी लंदन। प्रथम भी लंदन में हुआ था, सेकंड भी लंदन में हुआ और थर्ड भी लंदन में हुआ। आपसे अगर इसकी डेट पूछ ली जाए कि कब कब हुए थे तो पहला हुआ था 1930 में, 1930। दूसरा हुआ 1931 और तीसरा जो हुआ था हमारा 1932। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। आप सभी लोगों को जैसे ये तो पता ही होगा कि देश का जो लौह पुरुष कहा जाता है वह सरदार पटेल जी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। महात्मा गांधी जी को अंधा फकीर किसने कहा? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी जिन्ना, ऑप्शन सी चर्चिल और ऑप्शन डी माउंटबेटन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? दोस्तों चर्चिल महोदय ने महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, महात्मा गांधी जो सबसे ज़्यादा अपने जीवन में प्रभावित हुए थे वह लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित हुए थे, यानी कि ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। ये रहा आपके सामने, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए 1859, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1879 और ऑप्शन डी 1889। दोस्तों इसका जो सिंपल सा आंसर है आपको पता ही है, महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? ऑप्शन ए रजनीत सिंह, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ही पंजाब केसरी के संस्थापक थे। इन्होंने ही यह अखबार शुरू किया था और लाला लाजपत राय ने पीएनबी बैंक की स्थापना भी की थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इन्होंने एक नारा दिया था, इनका बहुत ही फेमस नारा था, अंग्रेजों वापस जाओ, अंग्रेजों वापस जाओ। यह भी नारा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है
और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ घंटी वाले बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा सहायक नदी नहीं है? कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक और ऑप्शन डी कोसी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा नदी गंगा की सहायक नदियों में से एक नहीं है। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी क्लास। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको जल्दी अपनी अगली क्लास में।